3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। क्यों रेप किया मेरे लड़की को, बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया मेरे लड़की को सर। हैवानियत की हद पार करने वाली ये खबर दिल दहला देगी। प्यार कब पागलपन में तब्दील हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता। 19 साल की त्रिपुरा से गुड़गांव पढ़ने आई लड़की ने कभी नहीं सोचा होगा कि प्यार करना उसके लिए इतना दर्दनाक होगा। प्यार के नाम पर उसे मारा पीटा गया। लगातार 3 दिन तक उसे चाकू से मारा गया, काटा गया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डालकर लाइटर से आग लगा दी गई। उस वक्त उसकी चीखें बस सोचने भर से रूह कांप जाती है। और ये सब कुछ उसके ही आशिक ने किया, उसका रेप किया, उसके साथ कुकर्म करता रहा। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर कैसे लड़की इस हैवान के चंगुल से बचकर निकल पाई। कैसे उसने अपनी माँ को फोन किया, वो माँ जो खुद पुलिस अधिकारी हैं त्रिपुरा में, उनको कैसे फोन पर सारी बात बताई, कैसे माँ ने मदद की। दरअसल त्रिपुरा की रहने वाली 19 साल की छात्रा बेहतर भविष्य का सपना लेकर गुरुग्राम आई थी। सेक्टर 69 के एक पीजी में रहकर वह जीडी गोयंका यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। किसी ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए उसकी मुलाकात दिल्ली के नरेला निवासी युवक शिवम से हुई। सितंबर 2025 से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। कुछ समय बाद दोनों गुरुग्राम के उसी पीजी में साथ रहने लगे, लेकिन रिश्ते में जल्द ही दरार आ गई। युवती के मुताबिक आरोपी उसके चरित्र पर शक करने लगा और बात बात पर मारपीट शुरू कर दी। और फिर 18 फरवरी के दिन हदें पार होने लगी। लगातार 3 दिन तक उसके साथ हैवानियत की हदें पार की गई, कुकर्म किया गया। जांच में सामने आया कि विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। आरोप है कि युवक ने उस पर चाकू से हमला किया, मारपीट की, सिर पर स्टील की बोतल से वार किया और दीवार पर पटक दिया। इतना ही नहीं, उसका आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना देने के भी आरोप लगे हैं। इसके बाद लड़की ने हिम्मत करके अपनी मां, जो कि त्रिपुरा पुलिस में अधिकारी हैं, उनको फोन लगाया और त्रिपुरा की लोकल भाषा में मां से बात की ताकि दरिंदा शिवम समझ न पाए। और फिर मां ने आनन फानन दिल्ली पुलिस को फोन किया और फिर पुलिस पीजी पहुंची और लड़की की हालत देख उसे सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे फिर एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत बेहद खराब है। सुनिए पीड़िता की मां ने कैसे अपना दर्द बताया है, कैसे उसे फोन आया, बेटी ने क्या कुछ कहा, मां किस तरह से फूट फूट कर रो रही हैं, उनका दर्द सुनिए। रात में 10 बजे ये पता चला, मेरे लड़की फोन करके बोला माँ 3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। तो मेरी कितने समय से शिवम के साथ आपकी लड़की रह रही थी और कहाँ पर, मतलब कैसे कैसे चोट शिवम ने आपकी लड़की को पहुँचाई?
मेरा लड़की बोला माँ 3 दिन लगा था शिवम एक ही रूम पे मुझे अटक करके रख दिया, लॉक करके रखा, खाना खुना कुछ नहीं दिया, मेरे ऊपर सुसु किया, मेरे लड़की के ऊपर सुसु किया, ये लड़की को सुसु खिलाया, उसको बोला ये सैनिटाइजर दे के प्राइवेट बात दिन में 3 बार जला दिया, 3 दिन लगातार मेरी लड़की को ऐसे किया। चाकू से भी हमला किया गया। चाकू मेरा लड़की का हाथ और पाँव बांध के चाकू दे के उसको पैर को नीचे काटा और इधर हाथों को ऊपर मेरा लड़की को इतना काटा 10 इंच और इतना 3 इंच का नीचे दाब दिया, तो इतने काटा है। गुरुग्राम में रह रही थी, क्या पढ़ाई करती थी? ये कैसे मुलाकात हुई थी? ये मेरा लड़की तो त्रिपुरा से इधर आया बायोटेक पढ़ने के लिए गुरुग्राम GD गोयंगा कॉलेज में, और उसको साथ ऑनलाइन में फ्रेंड हो गया। ये मैं उस दिन बोला तो मेरा लड़की बोला आज मार डालेगा मेरा लड़का शिवम, तुम बचाओ। मैं जल्दी बंसी थाना में फ़ोन किया, बंसी थाना फ़ोन किया, मेरा ये बादशाहपुर थाना को, तो मेरा लड़की को बचाया। क्या शिवम शादी के लिए भी बोला करता था? पहले बोला उसको शादी करेगा, उसको प्यार करता है, ऐसा बोल के उसको ऐसे हाल कर दिया। मेरे लड़की को रेप किया, मेरे लड़की को बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया मेरे लड़की को। क्या मांग क्या कर रहे हो और कैसी हालत है अभी आपकी लड़की की? मेरा लड़की का हालत ज्यादा अच्छी की नहीं है, बहुत खराब है उसका हालत। क्या मांग क्या कर रहे हैं? ये क्या मैं समझ नहीं गया क्या बोला। अब जरा सुनिए पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो मामला था इसमें विक्टिम की फैमिली के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि उस लड़की को कहीं पर उसके किसी दोस्त के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इस लड़की को रेस्क्यू किया गया था और उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जो कि फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है, जिसकी जो स्थिति है वो फिलहाल स्टेबल है। पुलिस के द्वारा इसमें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जो एक्यूज था, जिसका नाम शिवम था, 19 वर्षीय ये व्यक्ति था, इसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में कंप्लेनेंट की जो रिटन कंप्लेंट थी उसके बेसिस पर जो सेक्शंस उसमें सीरियस सेक्शंस थी, जिसमें रेप के साथ में और अन्य जो सेक्शन थी वो पुलिस के द्वारा लगाई गई है। फिलहाल जो लड़की है वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक्यूज जो है उसको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लिया गया था। पुलिस रिमांड के बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और कोर्ट के ऑर्डर्स पर उसको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद है। मामले की एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो विक्टिम है उसकी प्राइवेसी को देखते हुए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती है, परंतु इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि ये दोनों सितंबर 2025 से एक दूसरे के परिचित थे, एक दूसरे को ये अच्छी तरह से जानते थे। और फिलहाल जो केस की सेक्शंस हैं उसमें डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ओपिनियन दिए जाने हैं। पुलिस लगातार डॉक्टर्स और फैमिली के संपर्क में है। फैमिली के द्वारा भी उनकी भावनाओं को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। डॉक्टर्स का ओपिनियन जो ट्रीटमेंट के बाद में आता है, एक ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है, जो कानूनी प्रावधान है। तो डॉक्टर्स जो ओपिनियन देंगे उसमें जो भी और जो सेक्शंस आएंगे पुलिस के द्वारा वो भी इस केस में लगाई जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस केस को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सीरियस तरीके से लेते हुए इसको चिन्हित अपराध में रखा गया है। चिन्हित अपराध बेसिकली एक गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक चलाई गई स्कीम है, जिसमें किस चीज को लगातार मॉनिटर किया जाता है और हर तारीख पर जो विटनेस होते हैं उनकी प्रेजेंस सुनिश्चित की जाती है। जल्द से जल्द ट्रायल पूरा किया जाता है इसमें कोर्ट के द्वारा। पुलिस के द्वारा इस केस को लगातार चिन्हित अपराध में रखा गया है। केस की ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा और कोर्ट में पुलिस की तरफ से एक डिमांड रहेगी कि सख्त से सख्त जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा है इस केस में आरोपी को मिले। देखिए, एक्यूज से जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है उसमें उसके द्वारा मारपीट की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देना स्वीकार किया गया है। ब्रूटल तरीके से उसके द्वारा विक्टिम की पिटाई की गई थी। डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में फिलहाल विक्टिम है, परिस्थिति उसकी फिलहाल स्टेबल है। डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन इसमें दिया जाएगा। जो प्रारंभिक जो MLR में जो चोटें दी गई हैं उसके बेस पर फिलहाल सेक्शंस लगाई गई हैं, सीरियस सेक्शंस हैं जो भी फिलहाल केस में लगी हुई हैं। और ट्रीटमेंट के बाद में जब एट द एंड डॉक्टर अपना ओपिनियन इसमें देगा तो जो बाकी जो सेक्शंस है उस ओपिनियन के बेस पर इस केस में लगाई जाएंगी। वहीं पीड़िता के वकील ने बताया कि घटना से 3 दिन पहले पीड़िता ने अपने पिता को कॉल कर कहा था
कि अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो गुरुग्राम में आकर ढूंढ लो। उसने अपने पीजी के बारे में भी बताया था। इसके बाद उसके घर वाले एक्टिव हुए। एडवोकेट के अनुसार लड़की के पिता ने बताया कि आरोपी ने प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर लगाकर लाइटर से आग लगा दी। उसने शरीर के दूसरे हिस्सों को भी दागा। ये दिल दहलाने वाली खबर है और अब लगातार पुलिस जांच कर रही है और शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।